बोलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। पहले जाकर तू परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। आज लोग परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाना छोड़ करके व्यापार की ओर झुक रहे हैं। प्रभु के प्रति संवेदना लोगों की कम हो रही है, जबकि बाइबल कहती है कि तू मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। ये कोई बाहर का नहीं ना था, परिवार का सदस्य था, बाप था। अब पिता की मैयत भी बात दूसरे नंबर में रखती है और प्रभु के राज्य की खोज प्रथम स्थान में है। अब ये कौन से मुर्दे हैं जिनको मुर्दे गाड़ना चाहिए? ये मुर्दे आत्मिक रीति से जो प्रभु के पास नहीं आए उनके बारे में है। जो प्रभु के पास आ गए हैं उनकी वैल्यू अन्य मुर्दों से हटकर है, और जो लोग प्रभु को पाने के बाद परमेश्वर की जितनी नज़दीकी प्राप्त कर लेते हैं उनकी मृत्यु और भी ज़्यादा कीमती होती है। आपको मालूम हो, संतों की मृत्यु, पवित्र लोगों की मृत्यु को लोग चिंतन नहीं करते लिखा है, परंतु जो प्रभु को जाना ही नहीं, पाप में पड़ा रहा, अंधकार के कामों में लिप्त था, ऐसे लोगों के मुर्दे पर या मरने पर प्रभु को कोई रुचि नहीं है। इसलिए वो बोलते हैं, ये जो उद्धार रहित दशा में मर गए ना, उनको सेकेंडरी रखो, परंतु जो प्रभु का राज्य है वह प्रथम स्थान में रहे। याद रखिएगा, इतनी वैल्यू है परमेश्वर के राज्य की। किस्मत वाले ही लोग प्रभु के राज्य में काम आते हैं, जो प्रभु के चुनाव में आ गए हैं। तो प्रभु के चुनाव में आने वाला भी तो प्रभु की नजर में होगा, तभी ना चुनाव में आएगा। ज्ञानवान और धनी और बुद्धिमान और बहुत अच्छी वोकेबलरी वाले तो धरती पर बहुत से हैं ना, परंतु यहाँ पर वो लोगों को जिनको बाइबल कहती है कि मेरी नज़र में वे मेरी नज़र में आए और फिर मैंने उनको चुन लिया और वे मेरे राज्य में काम आने लगे, तो वो लोग जो हैं अन्य लोगों से ज़्यादा बहुमूल्य हैं। इसलिए मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे जो प्रभु को नहीं जानते और संसार के भोग लगाने में लिप्त हैं। मृत्यु के बाद परमेश्वर उन पर ज़्यादा नज़र रखने की बात नहीं करता है। They cannot be a partaker of the kingdom of God। इसलिए हर एक बालक ये मत सोचे कि मेरे पिता को मोहल्ले वाले गाड़ देंगे, मैं नहीं जाता। वो एक संस्कार है, निभाना पड़ता है। परंतु जो बात प्रभु कहना चाहते हैं कि ये संसार के अंदर में रिश्ते, नाते, जोते जितने भी हैं ना, यदि वे भौतिक हैं तो उनसे ज्यादा बहुमूल्य है मेरा राज्य। ठीक है, तो यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, यीशु के एक शिष्य ने कहा कि मुझे अपने पिता को गाड़ने दे। प्रभु जी ने कहा, शायद हो सकता है उसके पिता उद्धार नहीं पाए होंगे, वो पागलिया होगा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तो मेरे पीछे हो ले। जी हाँ, पर इससे पहले एक और व्यक्ति था जो मार्ग में चलते चलते एक जन और उसको मिला और वो कहने लगा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा।
तो प्रभु यीशु मसीह ने 18 पद में, मत्ती के 8:18 में, यीशु ने अपने चारों ओर एक भीड़ देखकर पार जाना चाहा, झील के जाने की आज्ञा दी। और एक शास्त्री, ये बड़ा ज्ञानी आदमी था, शास्त्री पास आकर के कहने लगा, हे गुरु, जहां तू जाएगा, शास्त्री मतलब धर्म ज्ञानी, हाँ, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। अब दो लोग हैं, एक जो है उसका पिता मर गया है और वो प्रभु के पीछे चलना चाहता है, पर मोहलत मांगता है कि मैं अपने पिता को गाड़ के आ जाने दे। एक शास्त्री है, शास्त्र ज्ञानी, वो शास्त्र ज्ञानी जो है ना, वो क्या बोलता है कि मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो दोनों को अलग अलग जवाब, दोनों फॉलोअर्स हैं। एक रिश्तेदारी से जुड़ा हुआ है, पिता को दफन करना चाहता है, फिर अनुसरण करना चाहता है। उसको प्रभु ने कहा परमेश्वर के राज्य की बात बोलना शुरू कर दे। परंतु एक शास्त्री है, उसको ये नहीं बोला कि जा मेरे राज्य का प्रचार कर। वो ज्ञानी जरूर था, परंतु जिस प्रभु के पीछे वो चलना चाह रहा है वो उसको समझना चाहता है। नीचे वाला समझ गया है, पूरा नहीं, थोड़ा, पर ऊपर वाला जो धर्म ज्ञानी है, शास्त्री, वो नहीं समझा। उसको बाइबल जरूर मालूम थी, मूसा की व्यवस्था, पर वो प्रभु के द्वारा होने वाली अद्भुत घटनाओं से आकर्षित होकर के अपने ज्ञान को तुच्छ महसूस कर रहा है। इस कारण से वह उसके पीछे आना चाहता है, जिससे कि गुरुजी से कुछ सीख लेवे। तो ये जो